उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए उससे खास तौर पर बीजेपी समर्थक खूब चौंके। नतीजे ही कुछ ऐसे थे और उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी के अंदर, बीजेपी की यूपी यूनिट में कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। इसी की चर्चा चली रही थी कि यूपी की पूरी यूनिट, मुख्यमंत्री से लेकर संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सब दिल्ली तलब कर लिए गए हैं। तो वहां क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री की एक बैठक हुई सुबह अधिकारियों के साथ, उसमें क्या हुआ ये आपको बताएंगे। साथ ही खबर ये भी है कि जो नतीजे आए उसमें 16 मंत्री अपनी विधानसभा तक नहीं बचा पाए, तो क्या उन पर भी कुछ एक्शन हो सकता है। इन सभी सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार सौरभ जी। जी, सबसे पहले तो सर बताइए कि जो आज बैठक हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक, और बड़ी चर्चा थी इस बैठक की कि क्या होगा, इसमें क्या बात होने वाली है, तो बैठक में क्या कुछ हुआ थोड़ा बताइए हमको। देखिए, ये जो सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं ना, जो अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड है, उसमें कुछ प्रमुख सचिव रैंक के हैं, कुछ सचिव रैंक के हैं, कुछ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के हैं ये आईएएस अधिकारी। और इतना लंबा चुनाव प्रोसेस चला और उसमें आचार संहिता के चक्कर में क्या है कि बहुत सारे काम जो है सरकारी विकास के और इंफ्रास्ट्रक्चर के वो रुक जाते हैं, इसीलिए वो बैठक नहीं हो पाई थी। तो आने वाले 3 महीने 6 महीने में क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे, क्या क्या काम हुआ, उसको लेकर बैठक हुई। और ये आमतौर पर बैठकें होती रहती है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बैठक में 2 चीजें हुई हैं जिस पर खास ध्यान देना है। आज से ही मुख्यमंत्री ने बैठक से पहले ही जारी पॉलिसी नहीं है, नब्ज पर उनकी पकड़ ही नहीं है, तो उसको देखते हुए इसे महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। दूसरी बात, आप और हम जब गए थे चुनाव के दौरान में, पंकज जी अधिकतर थोड़ा सा इलाकों से नेटवर्क एक नेटवर्क की दिक्कत, थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है, पहला पॉइंट फिर से बता दीजिए जी। मैं ये कह रहा था कि पहली बात ये उठी कि भाई बीजेपी के नेताओं का जनता से कनेक्ट छूट रहा है, टूट रहा है। उनकी बात वहां तक पहुंच नहीं रही है। तो आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन शुरू किया। जब कई जगहों से बात नहीं पहुंच पाती तो योगी मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, तो वो आज से सिलसिला शुरू हुआ। दूसरी बड़ी बात जो हम कह रहे थे ना कि सीनियर आईएएस अफसर्स की जो मीटिंग हुई, उसमें एक बात गौर करने वाली, और ये वो बात गौर करने वाली है ये कि उसमें ये कहा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि जब मीटिंग शुरू हुई, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, योगी आदित्यनाथ खड़े होकर के और हाथ को उठाकर जोड़ करके ऐसे करके उन्होंने सभी अधिकारियों का अभिवादन किया। आमतौर पर ऐसा कभी योगी आदित्यनाथ को किसी बैठक में देखा नहीं गया। वो फोटो भी है और सोशल मीडिया पर वो खूब वायरल भी हो रही है। जी। बैठक में इस तरीके से कभी योगी के तेवर देखे नहीं गए। दूसरी बात कि हम और आप जब लोकसभा चुनाव के दौरान गए थे, तो अधिकतर जगहों से एक आवाज आती थी, वो आती थी यूथ की, युवाओं की, जो बेबस, लाचार, निराश और सिस्टम पर, उनके सिस्टम को लेकर तमाम तरह के सवाल, पेपर लीक से लेकर के जी। सरकारी नौकरी के इंतजार। ये कहा गया कि जहां जहां जो भी सरकारी पद जो है खाली पड़े हैं, उसकी आप लिस्ट जल्द से जल्द बनाइए और उसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू करिए। लेकिन दुख इस बात का भी है कि अभी आरओ और एआरओ का जो एक एग्जाम हुआ था जिसमें पेपर लीक हो गया था सौरभ जी, आज ही वहां से आयोग से, भर्ती आयोग का एक कैलेंडर आया है, उसमें ये परीक्षा जो है ना वो टाल दी गई है। जो अभी होनी थी कुछ दिनों बाद, उसको टाल दी गई। तो ये जो लगातार टालने से ना, युवा जो है ना, यूथ जो है बेरोजगार, जो रेस्टलेस होता है, और जब वो जी। रेस्टलेस होता है तो सिस्टम से उसका भरोसा उठता है, और उसकी वजह भी है, और क्यों ना टूटे, क्यों ना छूटे, और साथ साथ उनसे उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है, तो ये बात भी मायने रखती है। तो ये कहा गया कि जितनी सरकारी भर्तियां, उसकी लिस्ट बनाई, संख्या बताई, उस पर भर्ती शुरू करिए। यानी कि सरकार को इस बात का एहसास है कि आखिर कमजोर कड़ी कौन है, उस कमजोर कड़ी को खत्म किया जाए, ये था। और सारे अधिकारियों को ये कहा गया कि भैया, ऐसा है कि जनता का दुख दर्द आप उन तक जाकर सुनिए। यानी जनता जो आपके पास आती है, डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, एसपी के यहाँ, आईजी डीआईजी के यहाँ, वो आप गांव में जाइए, इलाकों में जाइए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए और सुनिए और उनको वहीं तत्काल दूर करिए। ये 2 फोकस रहा। लेकिन ये सब बातें पहले भी सौरभ जी कही गई हैं, जी। आपको भी ध्यान होगा वो तमाम चीजें, लेकिन हो नहीं पाया, ना हो पाता है। अब देखना है कि इस बार जब इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या उसके बाद चीजें बदलती है या नहीं। बिल्कुल देखने वाला होगा। और जो कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि खासतौर पर यूथ पे फोकस रहा,
और यूथ का मसला उत्तर प्रदेश में आप भी घूमे, मैं भी घूमा, खूब युवा मुखर रहे पेपर लीक को लेकर, सरकारी भर्तियों को लेकर। और ये जो आपने बात बताई कि एक कैलेंडर बनाया जाए, तो छात्रों की ये बड़ी डिमांड थी कि बाकायदा एक शेड्यूल, एक कैलेंडर जारी हो। और जैसे हर 5 साल में चुनाव होते हैं, समय पर रिजल्ट आ जाता है, वैसे ही हमारी भर्तियां समय पे हों, समय पर कैलेंडर जारी हो, हमें पता हो कि इस डेट का होगा और इस डेट को रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको लेकर युवा मुखर थे, मुझे लगता है शिकायत पहुंची है, चुनाव में नतीजों में उसका असर भी है और अब उसको लेकर एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन कैसा होगा इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। पंकज जी, इसी बीच खबर यह भी है कि यूपी के सभी बड़े नेताओं को रिजल्ट को देखते हुए लोकसभा के दिल्ली तलब किया गया है। कल हमने थोड़ी जानकारी दी भी थी, मगर अब पता चल रहा है कि डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री और जितने भी बड़े नेता हैं, स्टेक होल्डर्स हैं यूपी के, सब दिल्ली में हैं। ये क्या संकेत हैं? क्या कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है? कुछ बड़ा फेरबदल है? खबर तो ये भी है कि यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो इस्तीफा दे सकते हैं क्या? ऐसी भी खबरें चल रही हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं, लेकिन अभी कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो पहले आपको एसेस करना पड़ेगा कि आखिर किसने क्या किया, गड़बड़ियां कहाँ रही, कैसे रही, कौन जिम्मेदार रहे। ये बात कही जा रही है। देखिए, इस बार क्या हुआ, पूरी नई टीम थी, जो बीजेपी कोर कमेटी कही जाती है। उसमें एक तो सीएम हो गए योगी आदित्यनाथ, 2 डिप्टी सीएम हो गए केशव प्रसाद मौर्य, और दूसरे हो गए आपको ब्रजेश ब्रजेश पाठक। पाठक। इसके अलावा संगठन मंत्री जो महामंत्री हैं, जो धर्मपाल सिंह है, और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। आपस में यहाँ लखनऊ में बैठक होगी, लेकिन उसमें क्या बैठक होगी और चीजें जो आपने कल डिस्कस की थी कि किस तरीके से हर एक लोकसभा सीट पर भीतरघात और विभीषणों का खेल हुआ, जिसकी वजह से पार्टी की आज ये दुर्गति हुई कि 8-8% का वोट शेयर कम हो गया और सिर्फ 33 ही जीत पाए। अब तो सहयोगी और दल भी उसका आप सुन लिफाफा रहे आपने होंगे, बताया संजय। तैयार भी है, वो भी दिल्ली जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। हमने ये भी कहा कि झगड़ा जो है सिर्फ घर में नहीं है, ये एनडीए में बीजेपी और सहयोगी दलों का झगड़ा भी शुरू हो गया है। अब ओम प्रकाश राजभर को सुनिए, संजय निषाद को सुनिए, जिनके दोनों के बेटे अपने-अपने चुनाव हार गए, उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जितने मुँह उतनी बातें, सबकी अपनी-अपनी तकलीफें या दुःख है। अब कुल मिलाकर कहानी ये है कि आने वाले दिनों में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने भैया, और इस हालत में अगर पार्टी रही, तो पार्टी का बेड़ा गर्क होना तय है। तो आप इससे जी। कैसे निकले? और सबसे बड़ी बात ये है कि पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, जिसे हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं कि घर में महाभारत है। और महाभारत हुआ था तो अब जानते हैं कि क्या हुआ था। तो ये कहानी कहीं ये ना हो जाए कि इसमें आपस में ही एक दूसरे का लट्ठम पैजार मची हुई। जी। अब ये है कि क्योंकि अब जो झगड़ा है घर का, उसमें सारे स्टेक होल्डर भी कहीं न कहीं पार्टी बन गए हैं। अब वो यूपी के मुख्यमंत्री हों, डिप्टी सीएम हों, या संगठन मंत्री हों, या प्रदेश अध्यक्ष हों। तो ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और संगठन महामंत्री जो हैं बीएल संतोष, सब लोग इन नेताओं के साथ बैठेंगे और खास तौर से यूपी पर चर्चा होगी। चर्चा यूपी पे ही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यही हैं, यही उम्मीदें थी और यहाँ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है इसमें 2 बड़ी चीजें हैं। एक तो जिस तरीके से हाल फिलहाल में लोगों को दूसरी पार्टियों से बीजेपी में लाया गया, उनकी जी। वजह से जो चीजें हुई, और जिस तरीके से भीतरघात हुआ, उसके बाद क्या करना है, इन सब चीजों पर लंबी चर्चा होगी। एक-एक लोकसभा वार जो है रिपोर्ट पेश की जाएगी, बातचीत होगी, और उसके बाद हमने कल भी कहा था और आज भी इस बात को कह रहे हैं कि खाना ठंडा करके खाने की परंपरा रही, चलन रहा बीजेपी में, तो फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं होगी। अब ये जो बात आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस्तीफा देंगे। देखिए, महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने हार की, जो वहां पार्टी का खराब प्रदर्शन हुआ, उसकी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। जी। एकनाथ शिंदे जो वहां के सीएम, उन्होंने कहा भाई ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ देवेंद्र भाई क्यों, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये बात कही जा रही है कि भूपेंद्र चौधरी, चूंकि पार्टी के स्टेट यूनिट के आलाकमान तो वही थे, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब इस तरीके से तो सब कईयों पर उठने लगेगा। तो अब क्या होता है, पार्टी क्या फैसला करती है, लेकिन एक बात तो तय है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारी फेरबदल हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि जो आपने जिम्मेदारी वाली बात बोली, अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई सामने नहीं आया और किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है इस परफॉर्मेंस को लेकर। हालांकि ये आकलन होगा, और जैसा कि आपने कहा कि चीज़ें यहाँ पर आराम से होंगी, जल्दबाजी में नहीं होंगी, आकलन होगा, उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी और इस रिपोर्ट के आधार में मुझे लगता है बदलाव होने चाहिए। मुझे लगता है बदलाव होंगे भी, उस पर भी नज़र हमारी बनी रहेगी। पंकज जी, मगर जो शुरुआत में मैंने बोला, जो हम आकलन की बात कर रहे हैं, उस आकलन में ये भी आकलन होगा कि कैसे 16 मंत्री अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए। मैं आपको नाम भी बता दूं, सूर्य प्रताप शाही पत्थरदेवा, मंत्री राकेश सचान भोगनीपुर, बलिया से दयाशंकर सिंह, आंवला विधानसभा के धर्मपाल सिंह,
उसके अलावा जयवीर सिंह, ओम प्रकाश राजभर, असीम अरुण, मयंकेश्वर शरण, सोमेंद्र तोमर, सुरेश राही, अनूप वाल्मीकि, सतीश शर्मा, विजय लक्ष्मी गौतम, ये लोग अपनी सीट, अपनी विधानसभा सीट में भी जीत नहीं दिला पाए। इसका भी आकलन होगा। हाँ, ये जो बड़े-बड़े सुरमा भोपाली हैं, जो बड़े-बड़े मंत्री हैं, बड़े-बड़े दावे हैं, बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े बयान आते हैं, बड़ी-बड़ी बातें और छोटे-छोटे काम, ये तो यही कहा जा सकता है इनके लिए ना भाई। अब आप देखिए कि इनमें से तो कई ऐसे बड़े नेता हैं और ऐसे बीजेपी के जो अपने घर पे जो बूथ था, जिनका जहाँ पे वो वोट डालते हैं, वहाँ भी वो अपनी पार्टी को बढ़त नहीं दिला पाए हैं। तो जब आप अपना घर नहीं बचा पाए, तो आपसे किस बात की उम्मीद, किस बात के आप मंत्री, किस बात के विधायक, किस बात के नेता आप? तो जी। जाहिर-सी बात है, एक लहर थी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के फेवर में, लेकिन इस लहर में भी कइयों ने अपनी सीट बचाई है और जिन लोगों ने अच्छा काम किया, जनता के बीच रहे, उनकी साख अच्छी रही, वो तो बच गए। हम लोग कल भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे। तो जो ये कहा गया था, आप याद करिए बीजेपी ने क्या कहा था, एक बूथ पे 370 वोट बढ़ाना है। अरे बढ़ाने की बात छोड़ो, उतना तो घटा दिया आपने और वो भी आप अपने जी। ही बूथ पे घटा दिए। कितनी बड़ी-बड़ी बातें थी, 370 बढ़ाना है, हर बूथ पे ये करना है, हमको नए वोटर जोड़ने हैं, महिला वोटर जोड़ने हैं, क्या जोड़ेंगे, जो था वो भी घटा लिया, कम कर लिया। तो इनकी भी तो कोई ज़िम्मेदारी बनती है ना भाई। आप सत्ता में, आपकी भागीदारी बनेगी और जब कुछ गड़बड़ियाँ होंगी तो हार की ज़िम्मेदारी भी तो आपको लेनी पड़ेगी और इसके लिए मिसाल कायम करनी चाहिए कि जिसने गड़बड़ी की, जहाँ कमी रही, चूक रही, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ज़िम्मेदारी का एहसास कैसे होगा? जो अच्छा काम किया उसको रिवार्ड मिले, जो खराब काम किए उसको सज़ा मिले। जब तक ये परिपाटी परंपरा नहीं शुरू होगी, तो मामला गड़बड़ होगा। मुझे लगता है पार्टी इन सब बातों का और ब्यौरा जो है कि किस बूथ पर किसका क्या रहा हिसाब-किताब, उसको ज़रूर ध्यान में रखेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मंत्रियों का आकलन होगा तो बीजेपी में हमने प्रदेश अध्यक्ष की बात की, तो क्षेत्रीय अध्यक्षों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जो बीजेपी और हाल में कई नए क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए भी गए थे भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ 52 विधानसभाएं हैं, उसमें 33 विधानसभा सीटें इस बार हारी है बीजेपी। तो इसका आकलन भी होगा मुझे लगता है। इस जी हाँ, इस कानपुर में देखिए ना, पूरा का पूरा बुंदेलखंड ही तो साफ हो गया भाई। झांसी को छोड़ दीजिए तो और पूरा का बिल्कुल पूरा गढ़ है साफ हो ये। गया जी। और इसको गढ़ माना जाता रहा है और सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखिए जो आधार बेस वोट उस इलाके का था, पटेल था, लोध था, ब्राह्मण है, ठाकुर है, सबने तो पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो जो संगठन में देखिए, बात सिर्फ मंत्रियों की नहीं है, मंत्रिमंडल के सदस्यों की नहीं है। संगठन के नेताओं की भी, पदाधिकारियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए जब कार्रवाई होगी ना, तो एक-एक का हिसाब-किताब रखा जाना चाहिए, मुझे लगता है और इस बात पर केंद्रीय नेतृत्व विचार भी कर रहा होगा। क्योंकि यूपी से ही देखिए, बहुत कहावत बहुत भले पुरानी हो कि यूपी से ही रास्ता जाता है दिल्ली का, लेकिन ये 16 जी। आने सच है और आज का सच नहीं है। इसीलिए इसको तो देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो नज़र लगातार पंकज जी की भी बनी हुई है, हमारी भी बनी रहेगी कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े फेरबदल होने वाले हैं सरकार से लेकर बीजेपी के संगठन में। बाकी जो अपडेट्स होते हैं वो आप तक पंकज जी के जरिए हम पहुंचाते रहते हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े। बाकी दर्शकों धन्यवाद तक भाई, हम धन्यवाद। लगातार उत्तर प्रदेश से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे, राजनीतिक घटनाक्रम होंगे, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।